दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम क्रिकेट खेल कर भी हार गए यार। पाकिस्तान बना भारत, कल तक बहुत शोर था, बहुत बड़ा मैच है, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, पाकिस्तान धूल चटा देगा। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? वही जो पिछले सालों से, वही जो तारीख में होता आ रहा है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर इंडिया से मैच जीत किया, लेकिन इस दफा मैच पाकिस्तान ने जो हारा वो हारने वाला नहीं था। पाकिस्तानी बॉलिंग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिखाई और इंडिया जैसी टीम को ऑल आउट कर दिया 119 रन पर। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, किस किस की बात करें जिसको उन्होंने नाकों चने चबवा दिए। और 119 पर सारी टीम जो है वो घर चली गई। हाँ, नाकिस फील्डिंग रही, थोड़ी सी कैचेस छूटे ऋषभ पंत के, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली 42 की, लेकिन उसके बावजूद भी 119 स्कोर, मेरा ख्याल है ये अगर बच्चे भी खेलें तो भी कर जाएंगे। बॉलिंग लाइनअप में बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 21 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। मोहम्मद आमिर 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ 4 ओवर में 21 रन देकर, सॉरी 3 ओवर्स में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल की। पहले ओवर में 13 रन जरूर लगे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया और बैकफुट पे डाल दिया इंडिया की टीम को। सारे बड़े खुश थे, स्टेटस लग रहे हैं पाकिस्तान आज फिर वही अपनी तारीख दोहराएगा। 2021 वाली 10 विकेट से इंडिया को शिकस्त होगी, जश्न मनाए जाएंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आए, ओपनर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के साथ, तो शुरू में थोड़ा सा इंटेंट लगा कि आज जीतने के मूड में हैं। बाबर आजम जो कि जल्दी ही अपने विकेट गवा बैठे 6 रन बनाकर। उसके बाद मोहम्मद रिजवान के साथ उस्मान खान को भेजा गया। उस्मान खान, जो मैंने चीज़ नोटिस की वो ये थी कि वो थोड़े से डरे हुए थे। प्रेशर था मैच का, लेकिन डरे हुए थे, उनसे बॉल नहीं लग रही थी, वो नहीं टिक पा रहे थे विकेट के ऊपर। उनको लग रहा था जैसे बस आए गए हो गए। खैर, मोहम्मद रिजवान को समझा रहे थे साथ में। मोहम्मद रिजवान की इनिंग की अगर बात की जाए तो 31 रन बनाए हैं उन्होंने। 44 गेंदों का सहारा लिया, उसमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल है। यानी एक बंदा जब पूरे 7 ओवर खेल जाता है, 1 छक्का और 1 चौका लगाता है, जब चेज कर रहे हों 120 रन। बाद में इमाद वसीम को भेजा गया, जी एक अच्छे ऑलराउंडर है, थे कभी, लेकिन अब शायद वही 15 स्कोर किए 23 गेंदों पर, सिर्फ 1 चौका लगा पाए, वो भी लगाया नहीं है, एच हुई है और पीछे चला गया कीपर पर। चाचा इफ्तिखार जी ने फिनिशर बोला जाता है, यार जान छुड़वा लो इस बंदे से, इसको कोई यार जाके मजदूरी करे, क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है। 2 फेवरेट शॉट्स मिली इन्हें, जसप्रीत बुमराह ने 2 फुल टॉस बॉल इन्हें दी, लेकिन कैच देके चले गए, अपनी जान छुड़वाई और चले गए। किस किस को कहें यार, बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुकी थी। रना बॉल खेलना था, 120 बॉलों पर 120 स्कोर चाहिए थे, किसने करने हैं वो? नसीम शाह आखिर में आई, कुछ इंटेंट दिखाया, बताया कि ऐसे मैच फिनिश करना है। और अल्लाह के बंदो कुछ कोशिश तो करो यार, कुछ लगे कि आप लड़ रहे हैं। वही विकेट पर टुक टुक वही लगाया हुआ यार, क्या सोच कर आए हुए थे? मर जाना चाहिए ऐसी हार के बाद। मेरा ख्याल है अगर थोड़ी सी भी बंदे में शर्म होना तो वो टीम को वापस आ जाना चाहिए, अगले मैच भी ना जीते और सुकून से घर आके अपनी ईद अपनों के साथ करे। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, मैं उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, बड़े सुकून से यार रन बन रहे थे। 6-7 पर ओवर्स कोई मुश्किल नहीं है, पिच जैसी मर्जी हो। हालांकि इंडिया जो है वो 30 से 35 रन शॉर्ट था अपने टारगेट से। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर्स में 31 रन देके 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 19 रन दिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में 14 रन देके 3 विकेटें हासिल की। ये उनके लिए नाइटमेयर साबित हुए। हार्दिक पांड्या वही शॉर्ट बॉल पे फखर जमान को आउट किया, फिर बाद में शराब खान को आउट करने के बाद खुद ऐसे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो खुद आउट हो गए। 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट हासिल की और पाकिस्तान मुकर्ररा 20 ओवर में 113 रन बना सका। 6 मॉनिटर, लाखों में आप पैसे ले रहे हैं, अवाम के जज्बात को आपने बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझा होगा। कुछ शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए आपको। क्रिकेट अगर नहीं खेलना आ रही तो यार जान छोड़ दो इसकी, चले जाओ। किसको जिम्मेदार है? पहले कहा जाती बॉलिंग वाइड करवा के स्कोर जो है वो बैटर से बहुत परे ले जाती, लेकिन कल तो बॉलिंग ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी, बैटिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना था।
बस रना बॉल खेलना था यार, 6 से 7 रन पर ओवर करने थे, लेकिन किसने करने थे वो? बाहर से बंदे आएंगे। बहुत कुछ है कहने का, लेकिन यकीन करें कुछ में नहीं कहा जा रहा, दिल ही नहीं करा कुछ कहने को। खैर अभी 2 मैचेस बाकी हैं, फिर वही पाकिस्तान के साथ ये हो जाए, वो उसको हरा दे, वो उसको निकाल देगा, अच्छे रन रेट से जीत जाएंगे, मतलब नहीं अपने यार वो उम्मीद, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। दुआ के ऐसा हो चुके, क्रिकेट से जैसे दिल उठता जा रहा है, और उस दिल उठने की बेसिक वजह जो कल रात, पहले तो यूएसए से हारे, खैर वो तो अपने थे, और इनसे तो ना हारते यार। दिल बहुत अफसुर्दा है, हर जगह पर यही बातें हो रही। अल्लाह हाफिज।